साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम प्रकृति की गोद में आए हैं। आगरा में यमुना नदी है, यहीं पर नाव की सवारी कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि दिन में 1 आध घंटा ऐसा निकालें जब हम प्रकृति के पास रहें, प्रकृति से बिल्कुल मिल करके रहें और कोशिश करेंगे किसी और चीज़ से हम उस वक्त बातचीत ना करें या किसी और चीज़ से राब्ता ना रखें। पता है इंसान के लिए सबसे मुश्किल क्या है? इंसान के लिए सबसे मुश्किल है अपने साथ वक्त बिताना। हम सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं। या तो नौकरी कर रहे होते हैं, वो हमें दूसरों के लिए करनी है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, स्टेटस बनाना है, लोगों को दिखाना है या लोगों का खर्चा चलाना है या परिवार पालना है वगैरह वगैरह। ऐसे हम पढ़ाई करते हैं तो दूसरों के लिए कि भाई कल को बड़े आदमी बन जाएंगे तो थोड़ा नाम हो जाएगा। उसी तरह से हम कोई और भी काम करते हैं तो जनरली दूसरे के लिए कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन में अपने लिए कुछ करते हों। और अपने लिए करने का मतलब होता है एकांत में खुद के साथ समय बिताना। एकांत का अर्थ है ना आपके पास मोबाइल हो, ना आपसे कोई बात कर रहा हो, ना आप किसी काम में उलझे हों, आप बस अकेले बैठे हों और निहार रहे हों, ऑब्ज़र्व कर रहे हों कि क्या है आसपास। अच्छा, वो दीवार है, वो पेड़ है, ये पानी है, वो नाव है, उधर कुछ लोग जा रहे हैं, वो रेत है। इस तरह से सिर्फ देखिए। पता है, आप ऑब्जर्व करना, अपने दिल से पूछना, एक लंबा अरसा ऐसा बीत गया होगा जब आप इस तरह से प्रकृति को निहारे नहीं होंगे। एक लंबा अरसा ऐसा बीत गया होगा जब आप रात को लेटे होंगे और सामने आसमान ना दिखाई दे रहा हो। बचपन में हम जब सोते थे तो छत पे सो जाते थे और आसमान को देखते देखते नींद आ जाती थी, तारों को देखते रहते थे। लंबा समय हो गया हमने वो देखा नहीं। आपने गौर किया होगा कि लंबा समय हो गया आपने चिड़ियों की आवाज़ नहीं सुनी, पक्षियों की आवाज़ नहीं सुनी। आपने देखा होगा लंबा समय हो गया आपने जंगल की, पेड़ पौधों की वो खुशबू नहीं सूंघी जो वहाँ से गुजरते समय महसूस होती है। तो हम जैसे जैसे डेवलपमेंट करते जा रहे हैं या भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लक्ष्य पाने में भागते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं और अपने आप से दूर जा रहे हैं। हम सब इसलिए ही डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस में आते जा रहे हैं, इसलिए टेंस्ड हैं। हर आदमी जो अपने मूल स्वभाव से भागेगा वो स्ट्रेस और टेंशन की ओर जाएगा। प्रकृति भी मूल स्वभाव है। मानव जब जब प्रकृति से कटेगा, मानव टेंशन में जाएगा। इसलिए आप देखना, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो आपको कभी भी टेंस्ड नहीं मिलेंगे। जो जानवरों के टच में रहते हैं, जानवरों के बीच रहते हैं, वो कभी आपको टेंस्ड नहीं मिलेंगे। और इसीलिए हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि प्रकृति के साथ रहना ही नया मॉडर्नाइजेशन हमें बनाना चाहिए। इसी को नया नॉर्मल बनाना चाहिए। आप देखना, स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होगी, आप बैठ ही नहीं पाओगे, आप खुद का सामना ही नहीं कर पाओगे। आप कहोगे यार 15 मिनट हो गया, अरे मुझे जाना है यहाँ से, मुझे कुछ करना है, अरे मैं 15 मिनट से ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। आपको ये लगेगा क्योंकि अंदर से झटपटाहट आएगी। बहुत दिन से वो प्रैक्टिस ही नहीं है खुद के साथ कुछ करने की। इसलिए स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, धीरे धीरे कोशिश करना, मामला बनता जाएगा और जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आप मोर कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, आप मेडिटेटिव अवस्था की ओर जा रहे हैं, आप अंदर से प्रसन्न रहने लगे हैं। धीरे धीरे कोशिश करिए कि आप जब भी बैठे हों कहीं पर, तो आसपास जो भी नाद है, नाद यानी कि साउंड, उस पर आप ध्यान दें कि आपको किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। कहीं पर आपको किसी रेलगाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कहीं पर मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कहीं पर कोई हॉर्न सुनाई दे रहा होगा, कहीं पर कुछ ईंटों की, पत्थरों की आवाज़ आ रही होगी, कहीं लोहे की आवाज़ आ रही होगी। ऐसे आवाज़ों में डिस्टिंग्विश करना, उसको अलग अलग वर्गीकृत करने की आदत डालिए। यही मेडिटेशन है। कोशिश करिए कि आप एक एक आवाज़ को अलग अलग करके महसूस करके बता सकें कि देखो चिड़िया की आवाज़ भी आ रही है, पानी की आवाज़ भी आ रही है, रेल की आवाज़ भी आ रही है, हवाई जहाज़ की आवाज़ भी आ रही है। ऐसे एक लंबा अरसा हो गया हम हर वक्त साउंड के बीच रहते हैं और हमें साउंड पता ही नहीं होता किसकी है किसकी नहीं है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो द वे ऑफ concentration and the way of meditative nature is to have some kind of relation with nature and हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा, चाहे कभी भी कोई काम कर रहे हों, उसी काम में डूबे रहें। स्टार्टिंग में क्या होगा, अकेले वक्त दो, धीरे धीरे आसपास चीज़ें सुनो, फिर धीरे धीरे आदत डालो कि एक बार में एक ही काम करो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, कोई ये नहीं कि मोबाइल खोल के बैठ गए, सिर्फ खाना खा रहे हैं। देखो इसका भी रस आएगा। एक अरसा बीत गया होगा, आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि खाने में नमक ज़्यादा है कि मिर्च ज़्यादा है कि तेल ज़्यादा है कि मसाले ज़्यादा हैं कि कौन सी सब्ज़ी अच्छी है कौन सी बुरी है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। ऐसे ही जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो, गाने सुन रहे हो तो सिर्फ गाने सुनो, टीवी देख रहे हो तो सिर्फ टीवी देखो। दीज आर दी वेज टू अटेन दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन और पीस। यही शांति का रास्ता है। तो मैं
अपनी ये चीज़ आज करने आया था, घूमने आया था, तो मैं जानबूझ करके अपना माइक और ये सब लेकर के आया था। मैंने कहा एक वीडियो बनाऊंगा और आप सबको बताऊंगा कि हम समय समय पर ऐसा करते हैं। अब हम यहाँ पर करीब करीब आधा पौन घंटा घूमेंगे। अभी रात हो जाएगी, रात में भी घूमेंगे, अच्छा लगेगा। और फिर देखते हैं कल क्या करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।